नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जंतु विज्ञान आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। इस जंतु विज्ञान के एक पार्ट से, जिसको उत्की बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं, इसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी इसको बोलते हैं, पुराने नाम में हिस्टोलॉजी बोलते हैं, उत्की बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं इसको। उसी से ग्लैंड्स एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर लाया गया है। ग्लैंड्स, ग्रंथियां बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आता रहता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके उज्जवल भविष्य को समर्पित करते हैं। ये ऐसी पॉइंट्स हैं जो हमको टेम्पो में बैठे हुए, चलते हुए, एग्जाम शुरू होने के पहले 5-10 मिनट चाय की दुकान में देखते हुए और अंदर जाके एक सवाल मिल जाता है। बहुत अच्छा, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। किस आधार पर, बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिक्रीशन, श्रावण के आधार पर अपना जो पदार्थ है वो कैसे स्रावित करती है, इस आधार पर ग्लैंड्स का वर्गीकरण बहुत प्रकार का, 5 प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है उसमें का वो हम आपके लिए स्लाइड के रूप में लाए हैं। इसको आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो नंबर 1 में देखें, मीरोक्राइन। जैसे यहां पर 3 हम लोग देख पा रहे हैं, 3 ही प्रकार होते हैं, लेकिन ऑप्शन तो 4 देता है, ABCD देता है। तो उसके लिए इक्राइन एक और बना दिया गया, तो 4 हो जाएंगे। दूसरा सवाल आ जाता है, अपोक्राइन को इक्राइन बोलते हैं या मीरोक्राइन को इक्राइन बोलते हैं या इक्राइन को होलोक्राइन बोलते हैं या होलोक्राइन को अपोक्राइन बोलते हैं। कुल मिला के मटेरियल इतना ही रहेगा और एग्जाम सदियों तक होता रहेगा। आप थोड़ा ध्यान दें, यहां पर मीरोक्राइन को इक्राइन ग्लैंड्स बताया है और मोड ऑफ सिक्रीशन है यहां पर आधार, तो सिक्रीशन बाय डिफ्यूजन या इसको सिंपल डिफ्यूजन आप बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं ये, जो आपके उज्जवल भविष्य में एग्जामिनेशन हॉल के अंदर काम में आ जाएगी। तो ऐसी ग्लैंड का उदाहरण क्या है, सलाइवरी ग्लैंड उसका उदाहरण है, और दूसरे उदाहरण में आपको स्वीट ग्लैंड दिया। पसीने की ग्रंथि और लार की ग्रंथि दोनों की दोनों मीरोक्राइन होती हैं या इक्राइन होती है। नेक्स्ट में अपोक्राइन दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये। सिक्रीशन बाय एपिकल पार्ट ऑफ सेल, जो सेल का सिक्रीटिव पदार्थ होता है उसके एपिकल पार्ट में जमा हो जाता है। बाय एपिकल पार्ट है, ये मिसप्रिंट हो गया, एपिकल पार्ट, और उसका उदाहरण दिया है मैमेरी ग्लैंड। अपोक्राइन का तीसरे में आते हैं हम लोग होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड क्या होगी, सिक्रेशन कम्स आउट विथ सेल्स, ये मिसप्रिंट हो गया है, कोशिका के साथ ही मींस पूरी की पूरी कोशिका बेसमेंट मेम्ब्रेन को छोड़कर आगे चली जाती है। आगे फिगर है, हम वहां से आपको बता देंगे फिर से, ये आप देख सकते हैं। होलोक्राइन में पूरी की पूरी कोशिका बेसमेंट मेम्ब्रेन को छोड़ के चली गई। पूरी की पूरी कोशिका चली जाए मींस इसको होल बॉडी बोलते हैं। जब पूरी की पूरी कोशिका चली जाए तो ऐसे को हम लोग होलोक्राइन बोलते हैं, होलक्राइन बोलते हैं। अगर एपिकल पार्ट से सिक्रीशन को छोड़े, एपिकल पार्ट से सिक्रीटिव पदार्थ को छोड़े, उसको अपोक्राइन बोलते हैं। और मीरोक्राइन बोलते हैं जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अपना पदार्थ, एकत्र पदार्थ को छोड़ दे। तो एक ने बेसमेंट मेम्ब्रेन को नहीं छोड़ा, दूसरे वाले ने भी बेसमेंट मेम्ब्रेन को नहीं छोड़ा, और तीसरे वाले ने बेसमेंट मेम्ब्रेन को छोड़ दिया।
स्लाइड को थोड़ा सा वापस करके आपको बताते हैं, वापस करके एक चीज बता देते हैं। जैसे कि 1 नंबर में मीरोक्राइन, इपिक्राइन और ईक्राइन था, वो अपोक्राइन और होलोक्राइन दिया। इंपॉर्टेंट है यहां पर मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड किस प्रकार की ग्लैंड है? ए, बी, सी, डी। अगर हम लोग पूरी ग्लैंड को देखें तो मोड ऑफ सिक्रीशन इंपॉर्टेंट है, और अगर तीनों प्रकार में मोड ऑफ सिक्रीशन को देखें अगर, तो अपोक्राइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपोक्राइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कृपया जो विद्यार्थी कंफ्यूजन में हैं वो अपने कंफ्यूजन से इस स्लाइड के माध्यम से कंफ्यूजन को दूर करें। अपोक्राइन एपिकल पार्ट से अपना सिक्रीशन करती है। तो कई चीज यहां पर शब्दावली में मदद हो जाएगी। ये विज्ञान की भाषा है, इसको हमको समझना है। ठीक है, थैंक यू।